हेलो बच्चों, आज हम काव्य खंड का पाठ 3 पढ़ेंगे, सवैये और कवित, जिसके कवि देव हैं। पहले हम कवि देव के जीवन के बारे में थोड़ा जानेंगे। कवि देव का जन्म सन 1673 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव बहुत सारे आश्रयदाताओं की शरण में रहे, लेकिन संतोष उन्हें भोगीलाल की शरण में ही प्राप्त हुआ। उनका निधन सन 1767 में हुआ। ग्रंथों की संख्या 52 से 72 मानी जाती है। उनके ग्रंथों में भाव विलास, रस विलास आदि प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। देव रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। रीतिकाल का संबंध दरबारों व आश्रयदाताओं से था। इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण भी अधिक हुआ है। देव भी इससे अछूते नहीं रहे, परंतु जब जब वह इसके प्रभाव से मुक्त होते थे तो उन्होंने प्रेम व सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। अलंकारिता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। यहाँ जो पाठ में कवित सवैये हैं, उनमें रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलेगा और दूसरी तरफ प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अभिव्यक्ति भी पढ़ने को मिलेगी। पहले सवैये में कवि ने जहाँ श्री कृष्ण के राजसी रूप का वर्णन कर रहे हैं, तो दूसरे कवित में बसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति भी कर रहे हैं। तीसरे कवित में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की सुंदरता का वर्णन है कि चांदनी रात की सुंदरता को दर्शाने के लिए उन्होंने दूध में फीम जैसे पारदर्शी बिंब भी लिए हैं। अब हम यहाँ पर आज पहले सवैये के बारे में जानेंगे, जो इस प्रकार से है। यहाँ पर देखेंगे आप, पायनी नुपुर मंजू बजे कटि किंकिनी के धुन की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत हिये, हुलसे वन माल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुनाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूलय देव सहाई। सबसे पहले हम यहाँ पे इनके शब्दार्थ देखेंगे थोड़े से। पायनी अर्थात पैरों में, नुपुर यानी कि घुंघरू, मंजू सुंदर, बजे बजना, कटी कमर, किंकिनी करधनी, के धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत, हल से यानी कि खुश होना, पट का मतलब है वस्त्र, लसे का मतलब लसे अर्थात सुशोभित होना, किरीट मुकुट, मुखचंद मुख रूपी चंद्रमा, जुनाई चांदनी, सहाई सहायक। अब पायनी नुपुर मंजू बजे, यहाँ पर देव कहते हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में पायल बज रही है, अर्थात श्री कृष्ण के लौकिक ही नहीं सामंती वैभव को देखते हुए कवि ने कहा है कि बालक श्री कृष्ण के पैरों में पायल के सुंदर घुंघरू बहुत ही मधुर ध्वनि में बज रहे हैं। उनकी कमर में बंधी हुई करधनी भी बहुत ही सुंदर आवाज़ कर रही है, अर्थात वो सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। सांवरे अंग लसे पटपीत यानी कि उनके सांवले शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। ये हुलसे वनमाल सुहाई, उनके गले में लहराती वनमाला सुशोभित हो रही है, जो उनके हृदय को छू रही है। उनके मस्तक पर माथे किरीट बड़े दृग चंचल, उनके माथे पर मस्तक पर मोर मुकुट विराजमान है तथा उनकी आँखें बड़े दृग चंचल, उनकी आँखें बड़ी और चंचल हैं। हंसी मुख चंद जुन्हाई, उनके मुख पर मंद मंद हंसी चंद्रमा के समान लग रही है, अर्थात उनके मुख की चंद्रमा के साथ तुलना की गई है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, जैसे संसार रूपी मंदिर का दीपक बनकर
श्री कृष्ण ब्रज में दूल्हे के समान शोभा दे रहे हैं। श्री ब्रज दूल्हे देव सुहाई, श्री कृष्ण ब्रज दूल्हे के समान दिखाई दे रहे हैं। हे देव श्री कृष्ण, आप मुझ देव की सहायता करें। यहाँ पर आपने पढ़ा, इसका अर्थ जाना। कटि, यहाँ पर कटि किंकिनी के धुनि की मधुराई, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। क वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। सांवरे अंग लसे पट पीत ये हुलसे वनमाल सुहाई, यहाँ पर भी प वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है और ह वर्ण की भी बार बार आवृत्ति होने से यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। फिर है मंद हंसी मुख चंद जुनाई, यहाँ पर क्योंकि मुख की चंद्रमा से तुलना की गई है, अर्थात श्री कृष्ण के मुख की चंद्रमा से तुलना की गई है, तो इसलिए रूपक अलंकार है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, यहाँ पर मंदिर को ही संसार मान लिया गया है, अर्थात मंदिर में और संसार में कोई भी भेद नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। कल हम पढ़ेंगे दूसरा और तीसरा सवैया और उसके अर्थ को जानेंगे।